साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआईपी गुरु शुभम में। आज आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि आज मैं आपसे कोई वीडियो एसआईपी पे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आप कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और टचिंग स्टोरी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को पूरा सुनिए, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। मैं आप साथियों एक अरुण की कहानी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक अरुण एक काल्पनिक नाम लिया है, किसी का नाम इसमें नहीं ले सकते, तो मैं आपसे नाम अरुण एक बेसिकली एक मामूली क्लर्क था जिससे करोड़पति तक का उसने अपना सफ़र किया। अरुण शर्मा 35 साल का एक साधारण मध्यवर्गीय आदमी था, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। वो एक छोटी सी फर्म में क्लर्क था जहाँ हर महीने उसे सिर्फ 15,000 रुपये मिलते थे। हम सभी जानते हैं कि मिडिल क्लास या ज़्यादातर लोगों की सैलरी स्टार्टिंग में इतनी तक ही होती है, और अगर किसी बीएससी क्लास सिटी में है तो उस हिसाब से रहती है। सुबह 9 बजे से वही शाम 6 बजे तक पुरानी लेज़र में वो एंट्री करता, दोपहर में चाय की चुस्की लेता और घर लौटते वक्त बाजार के सब्जी के दाम देखकर सिर पकड़ लेता कि इसका रेट बढ़ गया है। उसके अलावा पत्नी राधा घर संभालती, 2 बच्चे, एक 10 साल का बेटा रोहन, 7 साल की बेटी नेहा। स्कूल की फीस, किताबों के लिए हमेशा टेंशन, किराए का मकान, ईएमआई का लोन। बढ़ती महंगाई ने ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था। रविवार को क्रिकेट खेलने जाता, लेकिन मन में एक सवाल घूमता, कभी तो कुछ बड़ा होगा ना। निवेश की शुरुआत, छोटा सा सपना। 2015 का अगर आप देखें कि एक शाम मोहल्ले के चाचा जी ने बताया कि रोज़ 500 रुपये एसआईपी में, मार्केट में एसआईपी करो, रोज़ 500 रुपये से शुरू करो, 10 से 15 साल में लाखों बन जाएंगे। अरुण ने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। अपनी सैलरी से कटौती कर हर महीने 500 रुपये एक वो म्यूचुअल फंड में डालने लगा। ऐप डाउनलोड किया, आधार लिंक किया और पहला एसआईपी चालू किया उसने। शुरू में उसको उत्साह था, हर महीने स्टेटमेंट चेक करता, 10 से 12% का रिटर्न देखकर वो मुस्कुराता। उसके बाद राधा बोली, जब उसने वाइफ से अपना शेयर किया तो उसकी वाइफ ने बोला कहीं ये जुआ तो नहीं है। अरुण ने हंसा, कह रहा नहीं दीदी, ये धैर्य का खेल है। पहला झटका, धैर्य की परीक्षा है। 2 साल बीते, 2017 आया और मार्केट क्रैश। उसके बाद अरुण का 12,000 रुपये का पोर्टफोलियो 30% गिर गया, बस 8,000 रुपये रह गया। जो 12,000 रुपये थे उसकी वैल्यू केवल 8,000 रुपये रह गई। बिजली का बिल आया, रोहन की स्कूल ट्रिप का खर्चा, नेहा बीमार। ऐसा लगा कि सारी मुसीबतें एक साथ ही आ गई। राधा गुस्सा हुई, बोले पैसे तुमने डुबो दिए, निकाल लो सब। पड़ोसी हंसे कि मार्केट में कोई कमाता है क्या, लॉटरी है ये। अरुण का कॉन्फिडेंस डगमगाया, रातों को नींद नहीं आई। ऐप जब उसने खोला, रिडीम बटन पर उंगली रखी लेकिन रुका। चाचा जी का फ़ोन आया कि बेटा पैनिक मत करो, अच्छे फंड्स में रहो, लॉन्ग टर्म देखो। अरुण ने एसआईपी कम कर 250 रुपये कर दिया। जो पहले 500 रुपये था, कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाया, तो उसने 250 रुपये कर दिया। ब्लू चिप फंड में शिफ्ट हो गया। रिलायंस, एचडीएफसी जैसे अगर आप देखें तो ब्लू चिप फंड्स के स्टॉक्स में वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करता रहा। धीरे धीरे मार्केट रिकवर हुआ, लेकिन सबक मिला कि जल्दबाजी मत करो। 2019 मध्य का संघर्ष यही रहा कि परवारों बाजार की जंग। 2019-20 में प्रमोशन मिला उसको, अब सैलरी जो उसकी 15,000 थी वो 25,000 हो गई। एसआईपी उसने बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया। लेकिन कोविड आया, मार्केट फिर 40% तक लुढ़क गया और उनका पोर्टफोलियो 50,000 से गिरकर सीधे 30,000 रह गया। आप समझिए इतना अगर रह गया, हम में से ज़्यादातर लोग तो उसको छोड़ के ही चले जाएंगे, लेकिन नहीं। अरुण का जब पोर्टफोलियो गिरा तो लॉकडाउन में उसका जॉब भी खतरे में था, लेकिन उसने जॉब के बाद नीचे ऊपर जॉब भी उसका खतरे में था। राधा बोली कि घर बेचना पड़ेगा। रोहन ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप मांग रहा था। उसका बेटा अरुण टूट गया। एक रात क्रिकेट मैदान पर बैठ के वो रोया। उसने कहा मैं गलत था, ये सपना नहीं बोझ है। पड़ोसी ने कहा बेच दो, स्कूटर लो कम से कम। लेकिन YouTube पर वारेन बफेट की उसने वीडियो देखी उसी समय कि मार्केट एक उतार चढ़ाव है, अच्छी कंपनीज हमेशा ऊपर रहेंगी। कॉन्फिडेंस लौटा। एसआईपी उसने रोका नहीं, बल्कि एक इमरजेंसी फंड बनाया। उसके साथ उसने इंडेक्स फंड, डेट फंड, गोल्ड ETF में डाइवर्सिफाई किया अपना जो ओवरऑल एसेट था।
हर महीने रिसर्च करी, न्यूज़ पढ़ी, एनालिसिस की, उलट फेर का फिर मोड़ आया, उसका चुपचाप बढ़ता रहा पोर्टफोलियो। 2022 तक मार्केट में एक बार फिर से बूम आया, कंपाउंडिंग का जादू चला, 12 से 15% एवरेज रिटर्न से पोर्टफोलियो उसका 5 लाख रुपए पहुंच गया। अरुण ने जॉब में प्रमोशन लिया, एसआईपी 5,000 रुपये किया। 2024 में इलेक्शन से फिर वोलेटिलिटी आई, फिर कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन इस बार वो तैयार था। स्टॉप लॉस उसने नहीं लगाया, बस होल्ड किया। अभी भी राधा ने सपोर्ट करते रही, बोले तुम्हारा धैर्य जीत गया। बच्चे बड़े हो रहे थे, रोहन ने क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन की, अरुण ने यूट्यूब चैनल शुरू किया और अपनी स्टोरी शेयर की, जिससे उसके फॉलोअर्स बढ़े। अभी एक है कि करोड़पति बनना क्या एक सपने के साथ होना जैसा है। साथियों 2025 दिसंबर, अरुण 45 साल का हो गया, ऐप खोला उसने, उसका पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है? 1.5 करोड़। 10 साल के छोटे छोटे एसआईपी से जॉब छोड़ी, अलीगढ़ में अपना घर खरीदा, 2 BHK गार्डन वाला। रोहन इंजीनियरिंग कॉलेज में, नेहा MBBS की तैयारी। राधा हंसी, बोले तुम्हारा जुआ जीत गया। अरुण बोला ये जुआ नहीं, ये डिसिप्लिन था। अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करता है, क्रिकेट खेलता है, फैमिली के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है और नए इन्वेस्टर को सलाह देता है छोटे से कुछ शुरू करो, पैनिक मत करो, रिसर्च करो और होल्ड करो। ये साथियों कहीं ना कहीं स्टोरी हम सभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये साथियों एक स्टोरी कहीं ना कहीं हमें एक क्लियर आईना दिखाती है कि मिडिल क्लास कैसे अपने सपने को संजो सकता है। एक छोटे छोटे SIP, छोटे छोटे बट टाइम, मार्केट से डरना नहीं और अपनी चीज़ें करना। तो ये करुण की कहानी बेसिकली ये साबित करती है कि मध्यम परिवार भी मार्केट में अमीर बन सकता है, बशर्ते वो धैर्य रखे, लालच ना करे और लगातार चलता रहे। तो साथियों मेरा आप सभी से प्रश्न है कि क्या आप भी अपनी SIP शुरू करेंगे? क्योंकि SIP एक व्यर्थ जर्नी तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, एक बहुत बड़ा हमारा पेशेंस की परीक्षा लेती है। और अगर आप अभी भी जैसे मार्केट नीचे है, हमारे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन आता है कि क्रैश आया, बट मार्केट में पहले भी ऐसे बहुत सारे क्रैश आए हैं और आते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने डिसिप्लिन वे में बने रहते हैं, अगर हम अपनी SIP को कंटिन्यू करते हैं और स्पेशली अगर आप नहीं भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है आप उसको निकालते नहीं हैं। क्योंकि आप मान के चलिए आप जो इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर रहे हैं उसको कहीं ना कोई तो खरीद ही रहा है ना, तभी तो आपका बिकेगा। तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप रहता है और हम उसमें आ जाते हैं। तो अभी कुछ समय तक मार्केट न्यूज़ और मीडिया रिंगटोन जिस पर भी जो खबर आती हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर कोई भी स्टोरी को बार बार चलाया जाता है तो वो सही नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक ट्रैप है। तो आप अपने SIP को कंटिन्यू करिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यू, एटलीस्ट उसको रिडीम मत करिए। तब तक साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे लगता है आप सभी अपनी SIP जर्नी शुरू करेंगे। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, आप मेरे वीडियो पे जाके उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तब तक साथियों अगर आपको मेरा चैनल या ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।